अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं ये इस्लामिक डाटा लेके आया हूँ आपकी खिदमत में। कैलीग्राफी है। कुछ दोस्तों ने मेरे फरमाइश की थी कि सर हमें कैलीग्राफी का डाटा दे दें। और कैलीग्राफी का डाटा मैं पहले बहुत दे चुका हूँ। ये मेरे पास कैलीग्राफी है। कुछ कुरानिक कैलीग्राफी है जो मतलब यानी कि पारा वाइज मेरे पास मौजूद है। इसके मैं पार्ट बनाऊंगा 5, जिसमें मैं सारे आपको दे दूंगा। बहुत सारा डाटा है। इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आएगा। जैसे कि ये देखें कितना बेहतरीन है। ये सारा आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने पास। मैं आपको ये सारा दे दूंगा। इसमें ये करना ये है कि कुछ मेरे पास उन्होंने दोस्तों ये वॉलपेपर बनाने का तरीका पूछा था कि वो भी बता दें। और ये डाटा है कुछ मेरा, मैंने आपको वो भी देना था। ये भी दे देंगे। पार्ट वाइज देना पड़ेगा क्योंकि सारा एकदम में नहीं आ सकता। तो इसमें ये भी कवर करेंगे कि इस तरह से ये हमने वॉलपेपर किस तरह से बनाने हैं। जैसे ये बनाया हुआ है, इस तरह से वॉलपेपर बनाने का तरीका भी आज में हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं साइज इसका बनाने में। अच्छा, ये एक दोस्त ने पूछा था कि ये हमारे पास अगर कुछ इस टाइप की शेप्स हों तो हम उनको किस तरह से अलाइन कर सकते हैं तरतीब से, यानी पहले बड़ी फिर छोटी 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 इस तरह से। तो उनके सवाल को भी आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट हम साइज एक ले लेते हैं यहाँ इंचेस में 5/3 का। 5 टैब ये 3। तो हमारे पास ये एक शेप बन गई। ये हमारे पास टेम्पलेट साइज है। अब इसके अंदर आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे ये है, ये वाला है, ये तो सबसे ज़्यादा जो आजकल चल रहा है वो ये वाला है, तो हम इसको बनाएंगे। फर्स्ट मैं एक शेप ले लेता हूँ ऐसे ही सिंपल सी, कोई भी इसी के साइज की आप ले लेंगे। उसके बाद आप इसको यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा छोटा करें। कंट्रोल राइट क्लिक कर दें, कंट्रोल आर से ये सेकंड। इसको हम ले चलेंगे यहाँ पे और फिर ये इसको यहाँ पे। और ये अब हम इसको इस तरह से रोटेट करके इस शेप की कॉपी को बना लेंगे ऐसे। अब ये जो डुप्लीकेट है इसको हम डिलीट करेंगे। ठीक है, अब वो मैं नीचे वाली शेप हटा देता हूँ। इसको आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है और ई प्रेस कर लेना है। फिर कंट्रोल जी से ग्रुप बनेगा। अब इसमें कोई सा भी आप कलर फिल कर लें या आउटलाइन में कोई कलर फिल कर लें। अब इसको दोनों को सिलेक्ट करके ई एंड सी करेंगे तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। ये ऊपर नीचे तो बराबर, लेकिन साइड से इसमें फ़र्क आ रहा है। तो हम यहाँ से इस एरो पे क्लिक यहाँ पे लाएंगे, एरो बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे शिफ्ट पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके इस एज के बराबर कर लेना है। ये चाहे तो थोड़ा सा और कम कर लें उससे। ये मतलब जितना यहाँ से फासला है उस अंदाजे से यहाँ से भी रख लें। तो ये एक ये एक हमारे पास शेप बनी इस तरह से। और ये हम टॉप से भी थोड़ा इसको कम कर लेते हैं ऐसे। ये एक शेप बनी। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, हम डुप्लीकेट बना लेंगे 2 इस तरह से। इसको हम यहाँ से अनग्रुप करेंगे और सिर्फ टॉप टी प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब इसको भी अनग्रुप करना है आपने। और इन शेप्स को आपने रैंडमली सेट कर लेना है। मतलब मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको और बी प्रेस कर देता हूँ। ये बॉटम से सेट हो गया। इसको सिलेक्ट करें, इसको और टी प्रेस कर देता हूँ इस तरह से। तो ये टॉप से सेट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट आप इस तरह से और शेप्स बना सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। अब आप रैंडमली शेप्स बनाते जाएं जिस तरह आपको अच्छी लगे। आप इसको अब थोड़ा और ऊपर ले जाएं और इसको थोड़ा और नीचे ले जाएं इस तरह से। ये जिस तरह से भी आप सेट करेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं इस तरह से। और नेक्स्ट मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ, बाकी हम रिमूव कर देंगे। इसका साइज हम 2/2 कर लेंगे इंचेस में। और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से लाना है, राइट क्लिक कर देंगे। इसको फिर यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे। सेंटर वाले को शिफ्ट पेज अप। अब इसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ से बड़ा कर लेना है ऐसे।
अब इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से ट्रिम कर लें। इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से ट्रिम कर लें। अब ये जो अप वाली शेप है इसको एरो की से कीबोर्ड से अप करें। तो ज़्यादा अप हो रहा है मेरे पास, यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ा सा, शेप ही पूरी गायब हो जाती है। मैं इसको यहाँ से ऐसे रोटेट कर लेता हूँ और इस शेप को हम मैन्युअली इस तरह से दूर कर लेंगे थोड़ा सा। आप एरो की से इसको सही कर लेना। मेरे पास प्रॉब्लम आ रहा है, आपके पास नहीं आएगा ये शायद। चलें, ये एक शेप बनी। इस तरह से आप इन शेप्स को रैंडमली और तरीक़ों से भी बना सकते हैं। मसलन मैं यहाँ से अब इसको लेता हूँ और इसको आपने वैसे स्क्वायर बना लेना है या यहाँ पे डुप्लीकेट करें, बल्कि वही 2x2 वहाँ से कर लें, साइज़ एक फिक्स आएगा तो ज़्यादा बेस्ट है। अब इस शेप को हम लाएंगे यहाँ पे, इसको ड्रैग करके इससे छोटा कर लें, इसका आउटलाइन ले लें, बाकी फिल ख़त्म कर दें ताकि हमारी वो जो शेप्स हैं वो नज़र आती रहें। यहाँ पे ऐसे अब इसको इधर बाहर निकाल लें और इस शेप को इधर बाहर निकाल लें। कोशिश करें ये बराबर हो, या इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी करें, इसका साइज़ थोड़ा और कम कर लेना है और इन दोनों को सिलेक्ट करके ई एंड सी कर लें। अब इसको शिफ्ट पेज अप, मैंने डिलीट कर दिया, शिफ्ट पेज अप, आपने यहाँ पे कलर फिल कर लेना है। अब यहाँ से ये शेप जो है थोड़ी कम थी तो ये इस तरह से भी बन सकता है। इस तरह मैंने कुछ शेप्स यहाँ पे बना के ये रखी हुई हैं, ये वाली हैं, ये हैं, तो आपने ये सारी यूज़ कर लेनी है जो आपको बेहतर लगे। अब नेक्स्ट है इनको यूज़ करने का तरीका, वो मतलब आपके लिए इतना मसला नहीं होगा, मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ। इसको सिलेक्ट करें और ग्रुप बना लें। अब इसमें जो फिल कलर आपने देना है वो फिल कलर दें, आउटलाइन का जो कलर देना है वो दें और इसको थोड़ा सा आउटलाइन को हम बोल्ड रखेंगे। ठीक है, इस तरह से मैं राउंड नहीं करूँगा इसको। हम यहाँ से कोई भी एक ले लेंगे, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, बड़ा कर दूंगा इसको और इसको सेलेक्ट करके आपने यहाँ से ई एंड सी कर लेना है। अब इसको मज़ीद खींच के बड़ा कर देते हैं ऐसे, बस ये कॉर्नर से बाहर ना निकले। थोड़ा सा और अप कर लेते हैं ये, बस आपने इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिक और ये इनसाइड। ठीक है, अगर आउटलाइन में वाइट देता हूँ तो फिर देखें ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब हमने कंट्रोल क्लिक करेंगे और इसका जो कलर है हम वही ले लेंगे जो बाहर आउटलाइन का था, तो हमारे पास ये इस तरह से नज़र आएगा। सेम यही काम आप इस शेप में कंट्रोल जी से ग्रुप बना के कर सकते हैं, अपनी चॉइस का कलर दें। अच्छा, ये इस तरह से भी किया जा सकता है, इसको और इसको अनग्रुप करें और 1 बाय 1 इनको ग्रुप कर दें इस तरह से वेल्ड करके, तो ये शेप कुछ इस तरह से भी बन सकती है, मगर फ़ायदा नहीं है। ये शेप तो ये थी, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है उस शेप की, सेम उसी को मैं दोहरा रहा था। अच्छा, ये अब यहाँ से कोई और ले लें आप, जैसे कि ये है। अच्छा, इसमें एक और काम भी किया जा सकता है, आप इसके ग्राउंड में वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। यहाँ से इंपोर्ट करें, बैकग्राउंड में जाएं, आपको जो यहाँ पे बैकग्राउंड अच्छा लगे आप वही लें यहाँ से। जैसे कि ये पड़ा है, अक्सर इस टाइप के लगे होते हैं वॉलपेपर इन सीनरियों में, आप अपनी पसंद का कहीं से भी लगा सकते हैं। वॉलपेपर्स HD के मैंने वीडियोस पहले बना के आपको दी हुई हैं,
अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। पावर क्लिप करें इसमें। अब ये देखें, इस तरह से इसका कलर आप वाइट कर दें यहाँ से, या ये भी दिया जा सकता है। आउटलाइन यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसको भी आप राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड करें, कंट्रोल क्लिक, और ये कलर वाइट ही सही रहेगा इस तरह से। ये कंट्रोल जी, और वही वॉलपेपर कोई और ले लें वहाँ से, वही तरीका जो मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ से ये पावर क्लिप किसी पे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब आउटलाइन जो कलर है वो आप दे दें यहाँ से, और यहाँ से जो आया देना चाहते हैं आप वो उठा लें। इसको थोड़ा हम ये तवील कर लेंगे इस तरह से। इसका ख्याल रखना है कि बस कुछ लाइंस जो है ना इसकी वो बाहर ना जाएं। आजकल इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, घरों में लगाए जाने के लिए लोग इनको प्रिंट करवा के अपने वॉल्स पे लगा रहे हैं। तो ये इस टाइप के वो जो बहुत अच्छे लगते हैं ये, तो आप भी इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, अपने लिए, जैसे आपको बेहतर लगे। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट में डाटा दूंगा, वो भी बहुत मज़ेदार होगा। मैं इसको थोड़ा अप कर लेता हूँ ताकि ये इसकी जगह के मुताबिक ये एडजस्ट हो जाए। ये थोड़ा रैंडम कर रहा हूँ मैं। ये अब ये इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं, इसको ऊपर निकाल देते हैं ऐसे, और इसको थोड़ा और नीचे लाएंगे और ऊपर से कम कर देंगे ऐसे। ये रैंडम आप सेट कर देंगे, वो डिज़ाइन ही होगा, इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। साइज में आपने जो है ना वो फिक्स रखना है, बाकी जिस तरफ दिल करे आप इसको खींच के ले जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और रैंडमली इस तरह कर लें। आप एक प्रिंट लेंगे, उसके ऊपर कटिंग करेंगे, कटिंग करके फिर इसको लगा देंगे। जिस तरह चाहें आप बनाएं, लेकिन जो फिक्स मैंने टेम्पलेट्स दिया है आप उसी में इसको रखेंगे 5x3 में, तो ये ज़्यादा मज़ा करेगा। मज़ीद आपने अगर किसी और वो इसको साइज़ में रखना होगा तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरी ही मर्ज़ी से चलाना है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब ये इस तरह से, बस ये आउटलाइन वाइट कर देते हैं यहाँ पे, या ये येलो लाइट, और इनर फिल जो है ना वो आप कोई और भी कर सकते हैं। इसका ये तरीका है जी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अब ये जो एक सवाल था उसके बारे में करते हैं कि इसको एक ही लाइन पे आपने सेट करना है, तो उसका क्या तरीकाकार है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। बस ये थोड़ा मैं अप कर लूँ इसको, मैं इसको ना दो तरह से बता देता हूँ ताकि आपको दोनों तरह से ये समझ आ जाए। ये रैंडम मैंने इस तरह से बना के रखे हुए हैं, दायरे से सर्कल हैं ये। हम यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएंगे, फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ ये ले लेंगे, फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ ले लेंगे। इसके बाद आपने करना ये है, इसको और इस पाथ को दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने ले लेना है स्मॉल टू बिग या बिग टू स्मॉल, ये सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से सेंटर कर लें या अप कर लें,
और इसको अप्लाई करेंगे। ये स्मॉल टू बिग, बिग टू स्मॉल हो गया। और सेम इसी कमांड के ऊपर आपने इसको लगा देना है। ये पहले वो घूम गया। सिलेक्शन में प्रॉब्लम होता है, जिसको पहले सिलेक्ट करते हैं वो घूम जाती है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। यूनिफॉर्म रेफरेंस, और मैं इसको अब देखता हूँ सेंटर में लाके। नहीं, सेम वही प्रॉब्लम आ रहा है। अब इसको स्मॉल टू बिग करके देखते हैं। सिलेक्शन वही आ रही है इसकी भी। और ये टॉप कर लेते हैं, फिर भी वही। नहीं, मैं इसको लेफ्ट टू राइट करके देखता हूँ। नो। शॉर्ट टू टॉल, नो। इग्नोर इनिशियल रोटेशन, इसको करके देखते हैं। चलें, ये मैं इसको ट्राई करूंगा, शायद मुझे भी भूला हुआ है। आप इसको इस तरह से 90 डिग्री पे घुमा हुआ है, 0 डिग्री पे घुमाएंगे तो आपको ये हॉरिजॉन्टली भी मिल जाएगा। अब इस लाइन को आप रिमूव करें, ये पूरे सर्कल आपके इस तरह से आ गए हैं। ये सिर्फ सर्कल ही नहीं, आप यहाँ पे बॉक्स भी बना सकते हैं इस तरह से, यानी ये लाइंस हैं, ये बॉक्स हैं। आप इस तरह से इनको बना के साइज वाइज पे इनकी सेटिंग कर सकते हैं। जो सबसे छोटा हो वो एंड में आए, जो बड़ा है वो बाद में आए। इस तरह से इनको सेलेक्ट करें और अपनी लाइन को सिलेक्ट करें और ये अप्लाई करेंगे तो ये देखें, ये हो गया। वो नहीं हो रहे थे बॉल्स, ठीक है। ये शॉर्ट टू टॉल हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम था। चलें, तरीकाकार यही है। मज़ीद आप देख लेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। आई होप कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।